हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ेंगे यहाँ पे सेक्शन बी क्लास 10 मैथमेटिक्स। तो बेसिक सैम्पल पेपर्स इसका सेक्शन बी और सेक्शन ए का हम सॉल्यूशन करा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक से वहाँ स्टडी कर सकते हैं। तो सेक्शन बी में क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चंस हैं, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 21A। Pxy is a point equidistant from the points 4, 3 and B 3, 4. Prove that x minus y equal to 0। तो यहाँ पर कोई पॉइंट दे रखा है हमें Pxy और ये एक्विडिस्टेंट है 2 पॉइंट से A और B। A के कोऑर्डिनेट है हमें दे रखे 4, 3 और B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3, 4। तो एक्विडिस्टेंट मतलब यहाँ से ये इक्वल डिस्टेंस है, यानी AP और PB इक्वल है। तो हमें जो चीज़ दे रखी है, हमें क्या दे रखा है, AP इक्वल टू BP। तो हम AP मतलब डिस्टेंस निकाल लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके। तो AP के बीच में डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला आपको याद होना चाहिए, वो होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये अप्लाई कर लेते हैं। तो कितना होगा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये रूट आ गया इक्वल टू BP। और ये हो जाएगा हमारा √x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस दोनों का प्रोडक्ट और उसका ट्वाइस 2 4 जा 8x। ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 3 जा 6y। और इधर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी 9 माइनस 2 3 जा 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 4 जा 8y। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, क्योंकि ऊपर से रूट जो है हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लिया। तो स्क्वायर करके रूट हट जाएगा, तो हम ऑलरेडी कर सकते हैं। और वाई स्क्वायर कैंसिल, और बाकी जो है सारी चीज़ें हम इधर ले आते हैं। तो यहाँ 16 भी कैंसिल हो गया, 16 से 16 कैंसिल, और कुछ कट रहा है तो देखते हैं। 9 से 9 कैंसिल। अब जो बचे हुए टर्म्स हैं उनको इकट्ठा ले लेते हैं। -8x और इधर था -6x, इधर आके प्लस 6x हो जाएगा। -6y इधर था प्लस 8y हो जाएगा इक्वल टू 0। अब क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा -2x, ये हो जाएगा प्लस 2y इक्वल टू 0। अब क्या है, हमें प्रूव करना था x माइनस वाई। तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं या 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, -x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो हमारे क्या हो जाएगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो माइनस से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये हमारा प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21B, जो चॉइस का क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABC इज एन एक्विलेटरल ट्राइंगल, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस A एंड B आर। तो A के वर्टिसेस कितना है, A के है 0,3 और B के हैं 0,-3। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C। और कोऑर्डिनेट इसके C के, क्योंकि x एक्सिस पे है ये वर्टेक्स, तो इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, 0। अब क्या है, ये दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। तो ये एक्विलेटरल ट्रायंगल हमें दे रखा, तो तीनों साइड इक्वल होंगी। तो पहले तो निकाल लेते हैं AB। तो AB हमारा हो जाएगा, फार्मूला लगा लेते हैं, x को x1 y1 मान लेते हैं, और ये हो जाएगा x2 y2। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं। तो क्या होगा, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस
3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ -3 पहले से तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 + 3 का होल स्क्वायर, यानी कितना हो गया 6 का स्क्वायर, यानी 6 आ जाएगा। तो ए बी हमारा क्या हो गया 6। अब हम ए सी निकाल लेते हैं, और ए सी इक्वल टू क्या होना चाहिए बी सी। तो ए सी इक्वल टू बी सी, क्योंकि सिंस कह सकते हैं हम ए सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू क्या होगा 6, सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए हम लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 6। तो ए सी कितना है हमारा, डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं, √x - 0 का होल स्क्वायर प्लस में 0 - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए बी सी, यानी ये हो जाएगा हमारा कितना x - x का होल स्क्वायर, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस में 0 + 3 का होल स्क्वायर। तो ये कैलकुलेट करके हमारा आ जाएगा x² + 9 √ ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा x² + 9 √ तो ये दोनों तो इक्वल होते हैं, लेकिन ये इक्वल टू 6 है, तो किसी एक को ले लीजिए। तो हम एक को ले लेते हैं, x² + 9 = 6। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा x² + 9 = 6 का स्क्वायर 36। तो x² इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 27। तो x इक्वल टू हमारा आ जाएगा 3√3। तो इसका मतलब x के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 3√3, 0 आंसर। ये हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, इन 2 concentric circles a chord of length 8 cm of larger circle touches the smaller circle. If the radius of the larger circle is 5 cm, then find the radius of the smaller circle. तो हमें दे रखा कंसेंट्रिक सर्किल दे रखे हैं 2, एक स्मॉलर है और लार्जर सर्किल में ड्रॉ की हुई कॉर्ड है जो स्मॉलर सर्किल को ऐसे टच करती है, और कॉर्ड की लेंथ दे रखी है हमें 8 सेंटीमीटर। इसका नाम लिख लेते हैं ए बी। और क्या निकालना हमें, इफ द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्किल इज 5 सेंटीमीटर, लार्जर सर्किल रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर्स। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्किल, रेडियस हम स्मॉलर सर्किल के ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो क्या होगा वो ओ हो गया, और ए बी क्या हो गया इसका, ये जो यहाँ पर ए पॉइंट मान लेते हैं जहाँ पर रेडियस ड्रॉ कर रखी है, इसको मान लेते हैं सी। तो ये क्या है, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। तो ओ सी यहाँ पर क्या होगा परपेंडिकुलर टू ए बी होगा। उसका कारण क्या है, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट at the point of contact, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है सी है, टेंजेंट ए बी और रेडियस है ओ सी स्मॉलर सर्किल में, तो ओ सी परपेंडिकुलर होगा ए बी के। तो ये एक किस्म से 90 डिग्री हो जाएगा। और चीज़ें क्लास 9th में आपने थ्योरम पढ़ा होगा, ये रेडियस ओ सी जो है क्योंकि परपेंडिकुलर है ए बी पे, ए बी कॉर्ड है, तो ओ सी will bisect ए बी। कॉर्ड को रेडियस जो परपेंडिकुलर है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, रेडियस हमेशा कॉर्ड को क्या करती है बाइसेक्ट करती है। तो ओ सी बाइसेक्ट करेगा ए बी को, हम क्या लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू मतलब हाफ ऑफ द ए बी, और ये हो जाएगा हाफ ऑफ द ए बी मतलब हाफ × 8 यानी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर्स। तो ए सी हमारा क्या आ गया 4 सेंटीमीटर्स। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं इन ट्रायंगल ओ सी ए, कितना होगा OA² = OC² + AC²। तो AC हमारा क्या आ गया OC, हमें निकालना रेडियस, AC कितना है 4 और OA हमारा 5 है, 5² हो जाएगा 25, 4² इधर आके क्या हो गया 16 OC² और ये हो जाएगा 9
तो ओ सी हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट करके 3, तो 3 सेंटीमीटर हमारी रेडियस आ चुकी है। तो ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 का ये, द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 900। तो फर्स्ट 12 टर्म्स जो हैं ए पी के 900 है सम। तो n इक्वल टू हमें दे रखा है 12 और एस एन दे रखा है, यानी 12 टर्म्स का सम 900। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है एस एन का, ये होता है 2a प्लस n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 डी, और यहाँ पर n कितना है 12 अपॉन 2, और फर्स्ट टर्म हमें 20 दे रखा है, तो a इक्वल टू क्या है 20 भी दे रखा है, तो 2 मल्टी 20 हो जाएगा, n 12 है, d हमें निकालना है, और एस एन यानी S12 हमें दे रखा है, n इक्वल टू 12 है, तो S12 कितना हो जाएगा, S12 हमें दे रखा 900, तो 900 यहाँ रख लेते हैं, तो 900 मल्टी 2 अपॉन 12 ये हो जाएगा 2 मल्टी 2 40, ये 11 डी हो गया। अब यहाँ पर कैलकुलेट कर देते हैं, 2 छक्का 12, 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 150, 150 माइनस 40 कितना होता है 110 अपॉन में 11, और ये डी आ गया हमारा, ये आ जाएगा हमारा 11 10 जा, यानी डी हमारा आ गया 10। तो कॉमन डिफरेंस हमारा 10 आ गया। अब हमने क्या करना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो ये आ गया 12 टर्म्स निकालना है। तो 12 टर्म्स कितना हो जाएगा, ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो 12 टर्म्स हमारा हो जाएगा ए प्लस 11 डी, तो ए हमारा 20 है, 11 डी हमारा क्या आ गया 10, तो ये आ गया 20 प्लस 110, ये हो जाएगा 130, यानी 12 टर्म्स हमारा 130 आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 बी, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन ए पी इज रिप्रेजेंटेड बाई दिस। तो हमें n टर्म्स का सम ये दे रखा है 6n माइनस एन स्क्वायर, और हमें खाली कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो सम ऑफ वन टर्म्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ वन टर्म जो भी होगा ये निकाल लेते हैं, 6 माइनस 1 यानी 5। अब सम ऑफ वन टर्म जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा, तो फर्स्ट टर्म हमारा इसका मतलब 5 है। और सम ऑफ टू टर्म्स में हम यहाँ पे n इक्वल टू 2 रख लेते हैं, तो सम ऑफ टू टर्म्स आ जाएगा। तो कितना हो गया 12 माइनस 2 दूनी 4, कितना आ गया 8। तो सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे, a2 इक्वल टू हो जाएगा s2 माइनस s1, यानी टू टर्म्स का सम से हम फर्स्ट टर्म का सम जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सेकेंड टर्म्स आ जाएगा। तो s2 हमारा 8 है और s1 हमारा कितना है 5, तो कितना आ गया 3 सेकेंड टर्म्स। तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, कॉमन डिफरेंस के लिए 2 टर्म्स चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस हमारा हो जाएगा सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स। सेकेंड टर्म्स हमारा 3 है और फर्स्ट टर्म हमारा 5 है, तो कितना आ गया -2 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन 24, इफ साइन a माइनस बी इक्वल टू हाफ एंड कॉस a प्लस बी इक्वल टू हाफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो क्वेश्चन आसान है ट्रिग्नोमेट्री का। साइन a माइनस बी इक्वल टू हमें दे रखा हाफ, और दे रखा कॉस a प्लस बी इक्वल टू दे रखा हाफ। अब यहाँ पे साइन में आपको देखना है कि हाफ किसकी वैल्यू होती है, तो साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, और इधर कॉस a प्लस बी हाफ किसकी वैल्यू होती है, कॉस में कॉस 60 की। तो यहाँ पर क्या होगा a माइनस बी इक्वल टू 30 हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा a प्लस बी इक्वल टू 60,
कैंसिल तो बोल रहे हैं, लेकिन आपको इसको काटना नहीं है, क्योंकि ये cos a प्लस बी इक्वल टू cos 60 के इक्वलेंट है, तो a प्लस बी क्या होना चाहिए, 60 होना चाहिए, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a इक्वल टू 90, तो हमारा a इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 45 डिग्री। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू 45 होगा, तो 45 माइनस 30 15 डिग्री हो जाएगा b। तो ये हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस। तो यहाँ पर क्लास दे रखी है हमें, क्लास लिख लेते हैं एक तरफ। क्लास हो जाएगा 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 और 30 to 35। और ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें 5, 6, 15, 10, 5, 4। और हमें क्या निकालनी है, मोड निकालना है। तो मोड यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये वाली है। तो हमारी मॉडल क्लास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो ये हमारा तो हो जाएगा L1 फॉर्मूले में, और ये हो जाएगा F, और ये हो जाएगा हमारा F0, ये F1 है एक्चुअली में, ये F2। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, मोड का फॉर्मूला होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H, जो क्लास इंटरवल होता है, मॉडल क्लास की क्लास इंटरवल। तो L1 क्या होगा यहाँ पे, L1 होगा हमारा 15 प्लस F1 हमारा है 15, L1 क्या है 15 है, F0 क्या है 6 अपॉन में 2F1। तो 2F1 कितना है, 2F1 है हमारा 2 मल्टी 15, F0 कितना है 6, F2 है हमारा 10 और मल्टीप्लाई 20 माइनस 15 यानी 5। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 15 प्लस 15 6 या 9 मल्टी 5, 15 दूनी 30 माइनस 6 माइनस 16 को 10 को ऐड कर लेते हैं, माइनस 16 हो गया। और 15 प्लस 9 पंजे 45, 30 माइनस 16 कितना होता है 14। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 15 प्लस 14 को 45 में डिवाइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 14 3 42, 5 से 2 गया 3 और दशमलव रख लेते हैं 0, 14 दूनी 28, 2 0 14 कम, यानी लगभग 3.21, यानी लगभग हो जाएगा 18.21। ये हमारा क्या आ गया, ये मोड आ गया। दिस द आंसर। तो बच्चों अगला पार्ट देखने के लिए, अगला सेक्शन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसको शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।